स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हम वीडियो सीरीज चला रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये लास्ट है, ठीक है। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक लगते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे चलेगा। और अगर मैं बात करूं कि इससे पहले के जो कॉम्प्लेक्स के लेक्चर है उनमें क्या क्या हो चुका, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसमें कि आपके पास ऑपरेशन आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, और मॉडुलस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉडुलस से क्या मतलब होता है, आर्गुमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, पोलर फॉर्म हो गई आपके पास, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये सब लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लॉग से क्या मतलब है, जैसे लॉग ऑफ, ये हो गया आपके पास लॉग 1 प्लस आई, इसकी वैल्यू क्या होती, कैसे निकालते, ये हो चुका है इससे पहले की सारी वीडियोस में, ठीक है। डी मोबियस थ्योरम हो गई और उसके रिजल्ट, और nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये सब। अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रहता वो है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन और लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहती है f ऑफ z इज इक्वल टू 0। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन होती है, एक रिलेशन, ठीक है, f ऑफ z इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन से क्या मतलब है, z की वो सारी वैल्यूज जिनको इस इक्वेशन में रखने के बाद ये ट्रू हो जाए, यानी कि सेटिस्फाई हो जाए। बेसिकली जब भी हमको रूट फाइंड करने होंगे तो z इक्वल टू हमको क्या पुट करना होगा, x प्लस आयोटा y, और इस इक्वेशन में रखना x प्लस आयोटा y को इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहाँ से x और y के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जितनी भी निकलती है वो सारी निकालिए और वापस से इसमें पुट कर दीजिए, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे इक्वेशन से मतलब क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ठीक है। वहीं पे हो गया जेड की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि z4 माइनस 1 एक आसान सा एग्जांपल है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मुझे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर उठाने, ठीक है, जिनको इस इक्वेशन में रखने के बाद ये ट्रू हो जाए। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, z4 इक्वल टू 1, यानी कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी फोर्थ पावर 1 आए, वो करना हमने। अब देखो, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो z इक्वल अगर 1 उठाऊं मैं, क्योंकि एवरी रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता, तो 1 अगर मैं रखता हूं यहाँ पे तो 1 की पावर 4 रखने पे आपको 1 मिलेगा। और अगर आप z इक्वल टू -1 रखते हैं तो -1 की पावर 4 रखने पे भी आपको 1 मिलेगा। बेसिकली इक्वेशन ट्रू हो रही है, तो ये दोनों भी इसके रूट बन जाएंगे। और वहीं पे हमने क्या देखा, z इक्वल टू आयोटा अगर हम लेते हैं यहाँ से तो आयोटा की पावर 4 भी क्या होता, 1 होता। और यहीं पे अगर मैं एक और एग्जाम मतलब इसका सॉल्यूशन रखूं, z इक्वल टू माइनस आयोटा रखूं तो माइनस आयोटा की पावर भी कितना होता, 4 रखने के बाद 1 होता। तो यहां से मुझे क्या होता कि z की 4 वैल्यूज मिल रही, z इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, इस इक्वेशन के लिए जिसको ट्रू कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ सारे के सारे सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन के, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, 4 सॉल्यूशन है इसके पास। बस यही करना, जहां पे z की डायरेक्ट वैल्यू रख के मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप x प्लस आयोटा y रख के सॉल्व करें। अगर मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लूं तो ये है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन दे रखी मेरे पास z स्क्वायर प्लस मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 0। हम चाहे तो यहाँ पे z के लिए डायरेक्ट सॉल्व करें या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y सॉल्व रख के सॉल्व करें। अगर आप यहाँ पे एक रिजल्ट याद करो, मॉड z का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, z इंटू जेड बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, पहले अंडर रूट निकालना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस निकालना,
फिर उसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वही आएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से z कॉमन ले लीजिए, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके पास दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, 0। तो यहां से क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो z इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो कि करेक्ट है, z इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 बनेगा। और दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, जहां पे z क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, जहां पर z हमेशा क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई होगा। अब देखो, अगर आपको याद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम क्या आता, हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का दुगना। तो अगर मैं यहाँ x प्लस आयोटा वाई रखता हूं और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई, तो ये क्या बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाता 2x। तो z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, इसका मतलब है 2x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 0 तो आया मुझे, लेकिन y की वैल्यू यहां से मिल नहीं रही। अब इस x इक्वल टू 0 को यहां पे रख दो, जो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं आप, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y। y कहां से आता है, रियल नंबर से। तो आपका सॉल्यूशन क्या बन गया, दूसरा z इक्वल टू आयोटा y, यानी कि प्योरली इमेजिनरी। अब y की वैल्यू क्योंकि रियल से आती है, तो रियल से तो इनफाइनाइट चॉइस है y के लिए। इसका मतलब मैं सीधा कह सकता हूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपने इस तरीके से करना। हमको अगर x और y की फॉर्म में पुट कर रहे z को, तो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी। यहां से सिर्फ x की वैल्यू निकल रही, y की नहीं, तो y आर्बिट्री हो जाएगा। जैसे अगर यहां से मैं कह सकूं z इक्वल टू 2 आयोटा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए फिर। ठीक है, रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस मॉड 2 आयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करे क्या आता, 2 आयोटा के स्क्वायर के तो -4 आयोटा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, कितना आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो -4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर 0, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही आयोटा के साथ कुछ भी रख लीजिए, आपको सॉल्यूशन हमेशा ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया, द सॉल्यूशन ऑफ मॉड z माइनस z इक्वल टू 1 प्लस 2i। अगर आपके पास है इक्वेशन, बेसिकली ये दे रखी है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इन चार में से कौन होगा। ठीक है, हमने ये फाइंड करना। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन देखो अपनी, तो मॉड z माइनस z इक्वल टू 1 प्लस 2i दे रखा। यहाँ पे सीधा z इक्वल टू क्या रखिए, x प्लस आयोटा y रखिए। जब आप मॉडुलस x प्लस आयोटा y करोगे, माइनस x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस 2i है। अब z की वैल्यू फाइंड करनी मुझे ये। ठीक है, अब उसके लिए क्या करें, यहाँ सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 1 प्लस 2i, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट बन गया ये, इमेजिनरी पार्ट बन गया ये। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू होगा 1 के, रियल पार्ट ये है इसका, और माइनस वाई किसके बराबर होगा, 2 के, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो अब इन दोनों एक्स और वाई की वो वैल्यूज फाइंड करनी है मुझे जो इन दोनों इक्वेशंस को ट्रू करे। अब इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप देखो, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ठीक है, y की वैल्यू -2 आ जाएगी यहां से। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपका जो सॉल्यूशन बनने वाला वो बनने वाला x प्लस आयोटा -2, यानी कि z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा 2, ये बनने वाला। x जहां पे अभी हमको फाइंड करना है,
इससे भी मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें +2 है, इसमें भी +2 है। तो सी और डी में से एक सॉल्यूशन होगा इसका। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। अब y की वैल्यू -2 को कहां रख दीजिए, इक्वेशन 1 में, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के लिए x चाहिए हमको। तो ये क्या हो जाएगा, √x² प्लस -2 का स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 स्क्वायर रूट, और इसको राइट साइड ले जाइए, ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा फिर स्क्वायर से। ठीक है, अब ये बचेगा क्या, x² प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस x², और ये बन जाएगा आपके पास +2x, ये बन गया। और यहां से हमको जो वैल्यू आएगी, x² से x² कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू बन जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, z इक्वल टू 3/2 माइनस i/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये होते सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के लिए। आपका अगर सॉल्यूशन निकालने तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस का मतलब, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोकस का मतलब पढ़ते हैं, तो एक पॉइंट होता है हमारे पास मूविंग पॉइंट XY। ठीक है, अब ये मूविंग पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर मूव करने के लिए फ्री होता, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तब उन कंडीशंस के अंदर जब ये पॉइंट मूव करता ना, तब ये एक लोकस बनाता, यानी कि पाथ बनाता, और वो पाथ किसी स्पेशल स्पेशल कर्व का होता, जैसे सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, कार्डियोइड हो गया, ठीक है, हाइपरबोला हो गया, इस तरीके से कुछ भी आता, उसी को लोकस बोलते। बेसिकली पाथ जनरेटेड बाय अ पॉइंट XY। ठीक है, जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i/y होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, XY, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस से क्या मतलब है, हमको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी होगी, f ऑफ z इक्वल टू 0, हमने क्या करना, वहां पे z इक्वल टू x प्लस i/y लगा देना, और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। सॉल्व x प्लस i/y इक्वल टू 0। उसके बाद हमको वी गेट रिलेशन बिटवीन x और y, वही उसका लोकस हो जाएगा। x एंड y के में जो रिलेशन मिलेगी वही उसका लोकस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं, लोकस ऑफ z इफ w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, और मॉडुलस ऑफ w इज 1। बेसिकली यहाँ पे कह रखा है इसने कि जब आप 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा का मॉड निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस बताइए जो ये कर रहा होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना, z इक्वल टू, यहाँ पे सीधा देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, ये है। अब क्या करिए, पुट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, रखिए इसको। तो 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y अपॉन x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 माइनस आयोटा x, आयोटा का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, माइनस आयोटा स्क्वायर y डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा y हो जाएगा, माइनस आयोटा इक्वल टू 1। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता, -1, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स, ये आपको न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिजल्ट याद हो, z1 अपॉन z2 का जब मॉड करोगे तो ये z1 अपॉन मॉड z2 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाता। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ y प्लस 1 माइनस आयोटा x
डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 इक्वल टू 1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है वो एक रियल नंबर आता, इसीलिए आप इसको उस तरफ ले जाइए और मॉडुलस जब ओपन करोगे तो आएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, बेसिकली दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनको ओपन कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट का 2y को लेफ्ट में लेके आइए, 4y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस मिला हमको वो है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 अगर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बात की जाए तो y इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं? इस लाइन को, जो कि क्या है एक्स एक्सिस, इसको कह सकते हैं हम, दिस विल इंप्लाई लोकस ऑफ z इज एक्स एक्सिस और रियल लाइन, इसको रियल लाइन भी बोला जाता। इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है मेरे पास, और द लोकस ऑफ z विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन दिस। यहाँ पे क्या z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे भी सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखिए, तो ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हो जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग रख दो, ये हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हो जाएगा, पहले मॉडुलस खोलो फिर स्क्वायर रूट स्क्वायर करो। मॉडुलस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला भी ओपन कर दीजिए। जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हो जाएगा, यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है। और बचता क्या यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 4 है तो लेफ्ट साइड ले जाओगे, राइट साइड ले जाओगे तो बचा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। ये लोकस क्या, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ z इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, या सर्किल बोले सीधा हम, a circle with center 0 0 और रेडियस कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी रेडियस यहाँ पे। ये है आपके पास लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकस निकालने के लिए, आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर लोकस है जो आपको अगर डायरेक्ट याद रहते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहते तो आपको जैसे निकालते वैसे करना। यहाँ पे क्या, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का लोकस बनाना, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनानी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस, तो वो इस फॉर्म में होगी। इसका मतलब क्या, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे z इक्वल टू आप आर्बिट्री पॉइंट रखोगे x प्लस आयोटा y, a कोई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, a और b, बेसिकली यहाँ पे a b दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन कांस्टेंट
कॉम्प्लेक्स नंबर। कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब क्या है? कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब ये होता जैसे z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रख दिया, z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, इस टाइप की वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज, और z आर्बिट्री है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी ना वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से a कभी भी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता। दूसरा हमारे पास द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट fx(z0) एंड रेडियस r इज दिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लोकस में कुछ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा तो वो है सर्किल। अगर हमारे पास ये दे रखा है ना z माइनस z0 इक्वल टू r, तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल और इसका सेंटर है z0 और रेडियस होगी ये r। z0 अगर मैं बात करूं, इसको z की बात करूं तो ये x प्लस आयोटा y है, आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब हम z0 की बात करते हैं तो ये एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको पता। तो ये x0 y0 लिख सकते हैं हम इसको, तो ये इसका सेंटर बन जाता। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें यहाँ पे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। z माइनस z0 के लिए क्या रख सकता हूं मैं, x प्लस आयोटा y माइनस x0 प्लस आयोटा y0 मॉड इक्वल टू r। ठीक है, ये है इस तरीके से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या, रियल पार्ट को अलग कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दीजिए, आयोटा कॉमन ले लो यहाँ से, इक्वल टू r, मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस जब हम यहाँ लगाएंगे तो x माइनस x0 का स्क्वायर y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू r, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, इसे कैंसिल हो जाएगा तो हमको बचेगा x माइनस x0 का स्क्वायर y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल के। यहाँ पे हमको क्या मिला, x0 y0 सेंटर है, r रेडियस है। इस तरीके से कुछ और रिजल्ट है इसमें जो आपको याद रखने। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज r, देन द इक्वेशन। अगर आपका सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन में, ओरिजिन मतलब जो z0 है वो 0 प्लस आयोटा 0 होगा, 0 0, तो ऑब्वियसली हमारा जो सर्किल है वो क्या बन जाएगा, मॉड z इक्वल टू r, सीधा सा। ठीक है, जैसे अगर किसी ने कहा कि मॉड z इक्वल टू अंडर रूट 3 है, ये दे रखा, तो इसके बारे में बताओ, इसका लोकस क्या है z का, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल होगा जिसका सेंटर 0 0 है और जिसकी रेडियस कितनी है, रूट 3 है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये होता दे रखा, इसी में अगर मैं बात करूं z प्लस आयोटा इक्वल टू 2, अगर ये दे रखा होता तब हम क्या कहते कि ये इसका लोकस क्या, मेरे को सीधा कहना था ये z प्लस आयोटा जो है इसको हम z माइनस z0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, z माइनस माइनस आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू 2। तो इसका जो सेंटर होगा, सर्किल तो बन गया ये, और इसका सेंटर क्या होगा, रियल पार्ट इसका 0, इमेजिनरी पार्ट इसका -1 है और रेडियस इसकी 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपने करना। अब दूसरा देखो, मॉड z माइनस z0 इज लेस देन r। ठीक है, अगर आप सर्किल की बात करें तो सर्किल कुछ इस तरीके से बनता। अगर ये z0 है सेंटर इसका, तो ये सर्किल है, और सर्किल का मतलब क्या हो जाता है, उसके जो पॉइंट होंगे वो ये होंगे, इसका कर्व ये है, और उसकी इक्वेशन क्या, मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r। अगर इक्वल ना होके यहाँ पे ये लगा दे z माइनस z0, यानी कि उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन जिसका इस इक्वेशन में रखने के बाद उसकी वैल्यू r से छोटी आए, तो ये कौन कौन सी होंगी, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस डिस्क के ऊपर आ रहे, तो बेसिकली ये एक डिस्क बन जाती है सर्किल से। ठीक है, जो ये होगी ये एक डिस्क बन जाएगी, क्लियर है, और इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्किल। तो वहां पे लिखा भी होगा कि z माइनस z0 इज लेस देन, मॉड z माइनस z0 इज लेस देन r रिप्रेजेंट इंटीरियर ऑफ द सर्किल
z माइनस z0 इक्वल टू r मॉडुलस में, ठीक है। और जब ये बात आएगी ग्रेटर देन r की, तो ग्रेटर देन r का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा देख लीजिए, एक्सटीरियर बाहर वाला, r से वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज जिसको इस इक्वेशन में रखने के बाद r से बड़ी वैल्यूज आए, r से बड़ी वैल्यूज होने का मतलब है रेडियस के बाहर, इस तरीके से। तो यहां से हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको। अब आता स्मॉल r से बड़ी वैल्यू आई z माइनस z0 के मॉडुलस की और कैपिटल R से छोटी आए। कहने का मतलब क्या है, दो इक्वेशन लो, यहाँ पे दो इक्वेशन कौन सी देखिए, यहाँ पे आपने क्या करना, दो इक्वेशन ले लीजिए सर्किल के। पहली इक्वेशन है मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r, एक है z माइनस, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। यहाँ पे r इज लेस देन कैपिटल R ले लो। तो एक सर्किल बना मेरे पास ये, जिसकी रेडियस कितनी है, सेंटर इसका कितना z1 और रेडियस कितनी है r, और यहाँ पे भी z1 ही ले लो सेंटर इसका भी, क्योंकि तब ये कोसेंट्रिक हो जाएंगे। अब एक सर्किल और बनाना जिसकी रेडियस r है, कैपिटल R, लेकिन पहले वाले से बड़ी है, तो ये सर्किल क्या बन जाएगा हमारा, इस तरीके का, सेंटर उसका वही है। अब ये कह रहा कि उस z की वैल्यूज, यहां पे देखो z की वो सारी वैल्यूज रखिए इसमें जिसकी वैल्यू आउटपुट जाए वो r से बड़ा हो, यानी कि जो छोटा सर्किल उससे बाहर हो, और जो बड़ा सर्किल है उससे छोटा हो, छोटी वैल्यू हो। तो ये क्या मिलेगी, छोटे सर्किल से बड़ी वैल्यू और बड़े सर्किल से छोटी वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगी, ये क्या बन जाती है आपके पास, एक वलय, या जिसको बोलते हैं एनालस, ठीक है, इसको बोला जाता है एक वलय, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास कॉल्ड एनालस और वलय, हिंदी में वलय, इंग्लिश में एनालस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 हो। एक आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और ये z1 और z2 दो फिक्स है, और उनका रेशियो निकाल रहे, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट अगर प्लस पाई बाई 2 हुआ, तो ये एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर वो होगा जो न्यूमरेटर में फिक्स पॉइंट है। अगर माइनस पाई बाई 2 हुआ आर्ग्यूमेंट इसका, तो इसका बनेगा तो सर्किल ही, लेकिन उसका सेंटर कौन होगा, जो डिनोमिनेटर, नेगेटिव में डिनोमिनेटर वाला लेना, पॉजिटिव में न्यूमरेटर। एक और है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, सेम वही जो यहाँ था, ये 0 हो या पाई हो। अगर तो 0 हो तो ये बनता है आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z1, 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z1, और अगर पाई होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z2। इस तरीके से आप इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट अगर याद रह पाए तो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये हमारे पास दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए। इलिप्स और हाइपरबोला में आपको इक्वेशंस देखना है, यहाँ पे z1 माइनस z1 प्लस z माइनस z2 होगा, दोनों का मॉडुलस होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर आता, तो इसका मतलब है मान के चलो ये 2a आया, ठीक है। तो ये एक लोकस बनेगा और ये लोकस इलिप्स बनेगा। इलिप्स कब बनेगा ये, जब ये 2a यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमेशा बड़ी आए किससे, z1 माइनस z2, जो दो फिक्स कांस्टेंट है। अगर ऐसा होता है तो ये जो लोकस बनेगा हमारा, ये एक इलिप्स बनेगा, ठीक है। और उस इलिप्स की फोकई क्या क्या होंगी, z1 और z2। जैसे सर्किल के पास सेंटर होता, यहाँ पे फोकई होती है, ठीक है, और इलिप्स के पास कितनी फोकई होती, 2। तो इस तरीके से आपको बात करना। जैसे यहाँ पे देखो, एक आपको दे रखा है दो इक्वेशंस है, आपको बोला गया कि इनमें से कौन सा इलिप्स बनेगा कौन सा नहीं। तो इलिप्स के लिए जब मैं देख पा रहा हूं इसको, z माइनस z1 z माइनस z2,
Z1 और Z2 क्या होने चाहिए, फिक्स कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वल टू दे रखा 10। तो Z1 की वैल्यू यहां से निकालो क्या 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू निकालो यहां से 9 प्लस आयोटा। अब यहां पे क्या करिए Z1 माइनस Z2 निकालो। Z1 कितना अपना, अच्छा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से। तो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। और आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 0। तो -8 का मॉड क्या होता, +8 होता। क्या ये 10 से बड़ा है या छोटा है, 10 से छोटा। कह सकता हूं मैं यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है वो लेस देन आया 2a से, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज एन इलिप्स, ये क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। क्लियर है, बस इतना सा यहाँ पे करना। अब जब दूसरे में देखें, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में Z1 ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं Z माइनस 8 प्लस 2i, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, Z माइनस 5 प्लस 6i इक्वल टू 5। यहां पे जो दे रखा हमारे पास इसमें Z1 माइनस Z2 करिए, Z1 माइनस Z2 उसकी वैल्यू निकालिए, रियल पार्ट से रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट का, या सीधे यहां पे रखो 8 प्लस 2i माइनस 5 प्लस 6i, ये है, इसकी वैल्यू निकालिए। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 2i माइनस दिस 4i, और ये कितना बन जाएगा, इसका जब मॉडुलस निकालोगे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 का 16, टोटल 25 बनेगा, तो ये 5 आ जाए। अब हमको देखना कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, तो उसने 5, तो इक्वल टू 5 आया। बेसिकली मैं कह सकता हूं यहाँ पे Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 2a। हमको स्ट्रिक्टली चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी, इसीलिए ये कह सकता हूं मैं नॉट एन इलिप्स, ये इलिप्स नहीं बना। बस इतना सा चेक करना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या, सेम वही। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इक्वल टू 2a, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 के मल्टीपल में ही होगी है, बस आप इसको देख लीजिए किस तरीके से करना। ये इक्वेशन दे रखी है, तो इलिप्स के लिए तो चेक कर लिया हमने, इलिप्स के लिए क्या थी, Z1 माइनस Z2 जो है वो हमेशा 2a से छोटा आना चाहिए। लेकिन हाइपरबोला के लिए क्या होना चाहिए, Z1 माइनस Z2 क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए 2 से, वो भी स्ट्रिक्टली, तब हाइपरबोला आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें, जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल था, Z माइनस 8 माइनस 2i प्लस Z माइनस 5 माइनस 2i, ये है 5 माइनस 6i, तो ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, पहले 5 था और इसकी वैल्यू भी 5 आ रही थी, इसलिए वो क्या नहीं बना, इलिप्स नहीं बना। अगर मैं इसको 4 रखता हूं, ठीक है, अब देखो यहां से Z1 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2i, माइनस को कॉमन लेके, Z2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 6i, Z1 माइनस Z2 अभी आगे भी करा हमने, यहाँ भी कर लेते हैं, 8 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4i हो जाएगा। इसका जब मॉडुलस निकालेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जो कि आता 5, और वो बड़ा आ रहा किससे, 4 से, इसीलिए ये एक हाइपरबोला बनेगा। अगर यहाँ पे बराबर आता तो नहीं होता। इस तरीके से आपने लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करने, और कुछ स्टैंडर्ड है यहाँ पे जो भी थे। एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आया हुआ, इफ z स्क्वायर प्लस z मॉड z प्लस मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द लोकस ऑफ z इज, क्या ये सर्किल बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर इसको देखें हम, z स्क्वायर प्लस z मॉड z प्लस मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके लिए हमने लोकस फाइंड करना। अब यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रखो, या कुछ जो दे रखा उसी में से पहले सॉल्व करो। पहले कोशिश करिए कि उसको सिंपल बनाया जाए,
मॉड जेड को हम जानते जेड इंटू जेड बार, पहले भी यूज किया, तो रखें जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, अब यहां से z कॉमन आ जा रहा, z प्लस मॉड z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होगा। यहां से हमको क्या मिलेगा, लेट z प्लस मॉड z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से बात करेंगे हम। z प्लस मॉड ये हमने रख दिया। अब रखो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई। जब मैं z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा वाई प्लस मॉड x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, कॉन्जुगेट होता है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नेगेटिव साइन ले लो, ये बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया इस तरीके से। अब क्या करिए, 2x को राइट साइड ले जाइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, नेगेटिव में दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर राइट साइड ले जाओ तो बचेगा ये 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी ले जाइए, नेगेटिव साइन के साथ जाएगी 10। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिली मुझे, ये 2 डिग्री की इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, जो कि होमोजीनियस है। अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल तो हमने लिख ली, लेकिन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की होती है इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ए और बी में रिलेशन रहती जो भी, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रहती है आपके पास हाइपरबोला की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके दोनों के राइट साइड में 0 है, इसके राइट साइड में 0 है, इसीलिए ना तो ये इलिप्स बनेगी ना ही ये हाइपरबोला बनेगी। तो अगर यहाँ पे अगर इनमें से कोई एक होता तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमको क्या देखना कि क्या ये सर्किल बनेगा। क्या सर्किल बनने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए, तब वो सर्किल बनने की पहली कंडीशन है। और कंडीशंस भी है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, अंडर रूट 3x माइनस वाई अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है लोकस से रिलेटेड तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कॉम्प्लेक्स नंबर पर सारे लेक्चर। अगर कोई भी एग्जाम है, टीजीटी हुआ हो या पीजीटी हो या अदर एग्जाम जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में लगा हुआ है, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल डिस्कशन था। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक क्वेश्चन शीट भी मिल जाएगी आप